मौसूल युद्ध के कारण जब श्रीकृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए थे तो श्रीकृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उसके एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैर में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्रीकृष्ण ने देह को त्याग कर दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। वो भी कहा जाता है कि जब श्रीकृष्ण प्रभास क्षेत्र में जाते हैं तो वो वहाँ पर बलराम को मृत देखते हैं। मौसूल का युद्ध अर्थात यादव लोग श्रीकृष्ण के पुत्र शांब के कारण वापस में ही लड़ मरते हैं। श्रीकृष्ण के अपने परमधाम चले जाने के बाद उनके पिता वासुदेव ने भी दूसरे दिन प्राण त्याग कर दिया था। हस्तिनापुर से अर्जुन ने आकर श्रीकृष्ण का श्राद्ध किया। रुक्मिणी, हेमवती आदि कृष्ण की पत्नियां सती हो गई थी। सत्यभामा और दूसरी पत्नियां वन में तपस्या करने चले गई थी। एक कथा के अनुसार जब अर्जुन के पास वह समाचार पहुंचा है तो वो द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कोई यदुवंशी महिला बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखें से लगातार अश्रुधार बहने लगते हैं। यदुवंश की सभी स्त्रियों अर्जुन को घेर कर इस पास में बैठ जाती है कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला है। पुरुष में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के पौत्र ब्रजनाथ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती थी। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कृष्ण समय बाद वो अर्जुन को जदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परमधाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वसुदेव वो भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओ और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लेने। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबा देगा। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वो कृष्णवंशी के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वो इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ी को वहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाते हैं के लिए इंतजाम करने के कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलने ही कि वासुदेव की अपनी देह छोड़ दी। वह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगते हैं। जब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान में ले जाते हैं, उस समय 1000 की संख्या में द्वारिकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मंदिरा। जब चिंता में आग लगा दी गई तो वो सभी पत्नी भी उस चिता पर जा बैठे। वो भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है।
इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ यदुवंशी वापस में लौटकर मार गए थे। वहाँ कोई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 17वां दिन प्रतिनिधि प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिकावासियों के साथ वहाँ से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारिकावासी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का पौत्र वज्रनाथ भी था। कहते हैं कि वह लाख लोग का लश्कर था। अर्जुनों के द्वारिका से निकलने ही समुद्र में डूब जाती है। इसी अद्भुत दृश्य को द्वारकावासी अपने आँख से देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इस समय वो सभी बस ही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। वहाँ समुद्र तब तक रुका था जब तक इस सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल जाती। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वो पंचनोदेश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरा को जब वो खबर मिलते हैं कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े दोनों समुद्र को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे, तो वो धन के लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चिक कर लुटेरे को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरे पर उसकी चिक का कोई असर नहीं होता है और वो लूटपाट करने लगते हैं। वो सिर्फ स्वर्ण आदि की ही लूटते हैं, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं के भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण की शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तर्कस में सभी बाण भी समाप्त हो जाती है। तब अर्जुन बिना अस्त्र से ही लुटेरे से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वो समझा नहीं पाते हैं कि क्या और कैसे मेरी अस्त्र बिघा लुप्त हो गई। जैसे जैसे अर्जुन यदुवंश के बीच हुई स्त्रियों और बच्चे को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। वहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति पौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़े बालक और अन्य स्त्री को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वर्ष के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी स्त्रियों वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिसमें रुक्मिणी और जाम्बवती अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सत्यभामा तथा अन्य देवियों तपस्या की निश्चित करके वन में चली जाती है। गांधारी, शोभा, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मिणी, कालिंदी, मित्राविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण थी। भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके पौत्र वज्रका को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचते। वहाँ जाकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि ये सब इसकी प्रकार होना ही था, इसलिए उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन वह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे के उनके सामान यदुवंश के स्त्रियों की हरण करके ले गए और वो कुछ भी न कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूद कर जान दे दी और कुछ तपस्या करने चली जाती है। इति महाभारत कथा।